उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम से जुड़ी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का ताज किसके सर सजेगा, ये राजनीतिक गलियारों में सबसे पसंदीदा चर्चा का विषय है। यहाँ बीजेपी की आशा नौटियाल, कांग्रेस के मनोज रावत, निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन सिंह चौहान और उत्तराखंड क्रांति दल के डॉक्टर आशुतोष भंडारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके बाद से ही अब उम्मीदवारों की चुनावी दौड़ तेज हो गई है। केदारनाथ के समीकरण क्या कहते हैं? केदारनाथ से बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी किसी भी हाल में अपने पास सीट बनाए रखना चाहती है। दरअसल इसी साल बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई थी, जिसमें अयोध्या भी आता है। इसके बाद हुए उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी के हाथ हार लगी। अयोध्या में समाजवादी पार्टी तो बद्रीनाथ में कांग्रेस जीत गई थी। हिंदू राजनीति के केंद्र में अयोध्या और बद्रीनाथ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं और जब दोनों ही केंद्र बीजेपी से दूर हो गए तो पार्टी ने पूरी जान केदारनाथ में लगा दी है। पूर्व विधायक को बीजेपी ने उतारा। खास बात यह है कि पार्टी ने परंपरा से हटते हुए दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के परिवार से किसी को टिकट न देकर 2 बार की पूर्व विधायक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को चुनाव में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। केदारनाथ सीट पर करीब 90,000 वोटर हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो केदारनाथ सीट पर ठाकुर वोटर्स की संख्या ज्यादा है। गौरतलब है कि भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, जबकि कांग्रेस ने ठाकुर कैंडिडेट को प्राथमिकता दी है। 2002 में पहली बार विधायक बनी आशा नौटियाल। पूर्व विधायक आशा नौटियाल का राजनीतिक जीवन 1990 में ग्रेजुएशन के बाद शुरू हुआ। उन्होंने 1990 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्य ली थी और 1996 में पहली बार निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। इसके बाद 1997 में महिला मोर्चा की रुद्रप्रयाग जिला उपाध्यक्ष चुनी गई और साल 1999 में रुद्रप्रयाग जिले की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी। राज्य गठन के बाद पहले विधानसभा चुनाव में साल 2002 में आशा नौटियाल केदारनाथ सीट से विधायक निर्वाचित हुई। इसके अलावा 2007 में भी आशा नौटियाल लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई, लेकिन 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी शैला रानी रावत से आशा नौटियाल को हार का सामना करना पड़ा और फिर वर्ष 2017 में पार्टी टिकट कटने से नाराज होकर उन्होंने केदारनाथ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाई। यद्यपि बीजेपी के संपर्क में वो बराबर बनी रही और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी बीजेपी में घर वापसी हुई। 2022 चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे मनोज रावत। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत ने 2022 में इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। हालांकि पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। मनोज रावत साल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे थे। हार के बावजूद रावत अपने क्षेत्र में लगातार बने रहे। यही वजह है कि पार्टी ने 2024 के विधानसभा उपचुनाव में उन पर भरोसा जताया है और केदारनाथ सीट से टिकट दिया है। रावत एआईसीसी के सदस्य हैं और उनकी दबंग और विद्वान नेता की छवि है। उन्होंने राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार के रूप में काम किया। अपने पत्रकारिता के करियर में रावत ने कई बड़ी और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरों को अपनी लेखनी के जरिए जनता तक पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।